उत्तर प्रदेश की जौनपुर लोकसभा सीट पिछले काफी वक्त से चर्चा में है। ये लोकसभा चुनावों की उन सीटों में शामिल है जिन्हें हॉट सीट कहा जा सकता है। वजह है बाहुबली धनंजय सिंह। धनंजय सिंह जब खुद लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कोर्ट द्वारा अयोग्य ठहरा दिए गए तो उन्होंने अपनी पत्नी श्रीकला रेड्डी के लिए बसपा से टिकट का इंतजाम करवा लिया। पूर्व सांसद धनंजय सिंह हाल ही में 1 मई को जमानत पर बाहर आए और पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अब वो अपनी पत्नी के चुनाव प्रचार में संयोजक की भूमिका निभाएंगे। आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए जमानत पे आया हूं मैं। फर्जी मुकदमे में सजा हुई थी और मुकदमा भी फर्जी कायम किया गया था 2020 में मेरे ऊपर। करप्शन का मामला था, नमामि गंगे का। उस मामले में मुझे सजा दी गई। माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे बेल दिया है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सकारात्मक चीजों को, सकारात्मक पहलुओं को समाज के सामने रखने का प्रयास किया। अभी मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी से। यहाँ से निकल के मैं सीधे अपने क्षेत्र जाऊंगा और मेरी शुभकामनाओं को चुनाव लड़े और जीते। सर रूट क्या रहेगा आपका? सीधे क्या जौनपुर जाएंगे? सीधे जौनपुर। सर क्या निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद है आपको? क्या निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद है आपको? वो समय बताएगा, अभी जाने दीजिए। क्या चुनाव में निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे क्या? इस बीच 5 मई की दरमियानी रात बसपा के निलंबित सांसद श्याम यादव के पास बसपा सुप्रीमो मायावती का फोन आता है। मायावती श्याम यादव को जौनपुर से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव देती, अर्थात आदेश देती। 1 बजे मुझे एकाएक माननीय बहन जी का टेलीफोन आया और मुझे कहा गया कि मैं आपको लड़ा। श्रीकला का टिकट कटा, कितना नफा नुकसान आपको मिल पाएगा इससे अचानक इस वक्त पे? अब इससे क्या हम असेसमेंट अभी कर पाएंगे कि उनका टिकट करने से मुझे तो लगता है कि सब लोग मुझे तो लगता है कि सब लोग मेरे साथ ही रहेंगे। 6 मई को नामांकन की आखिरी तारीख थी। श्याम यादव को नामांकन के आखिरी दिन बसपा का उम्मीदवार बनाया जाना, धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का टिकट आखिरी मौके पर काटा जाना लोगों को हैरान कर रहा है। लोग इस घटनाक्रम की वजह जानना चाहते हैं, क्योंकि श्रीकला रेड्डी काफी आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार कर रही थी। उनका चुनाव अभियान जोरों पर था। ऐसे में रातों रात जौनपुर में ऐसा क्या हुआ कि बाहुबली धनंजय सिंह और उनकी पत्नी को साइडलाइन कर दिया गया, या वो खुद ही साइड हो गए? दरअसल यूपी बसपा सूत्रों की माने तो जौनपुर में रातों रात काफी बड़ा खेल हो चुका है। धनंजय सिंह और श्रीकला रेड्डी जल्द ही पार्टी बदलकर बीजेपी में शामिल हो जाएं तो बहुत हैरान नहीं होना चाहिए। बसपा के सूत्रों ने बताया कि धनंजय सिंह के पास बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का दिल्ली से फोन आया। ये बात कराई यूपी भाजपा के एक बड़े नेता ने। इस बातचीत के बाद धनंजय सिंह और उनकी पत्नी इसी चुनाव में जौनपुर से बीजेपी उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह के लिए प्रचार करते हुए भी दिख सकते हैं। कहा तो ये भी गया कि आंतरिक सर्वे में बीजेपी ने ये पाया कि उनके उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह, जो यूपी के मुकाबले महाराष्ट्र में ज्यादा बड़े नाम हैं, वो 3रे नंबर पर आ रहे थे। ऐसे में धनंजय सिंह को अपने पाले में करने में बीजेपी को भी अपना फायदा दिखा। वही धनंजय सिंह, जो पहले नीतीश कुमार की जदयू के बड़े नेता थे, खुद भी चाहते थे कि एनडीए के साथ उनका जुड़ाव दोबारा हो जाए। कहा जा रहा है कि इसी वजह से जौनपुर में रातों रात खेल हुआ और धनंजय सिंह ने खुद ही अपनी पत्नी श्रीकला रेड्डी का टिकट वापस करा दिया। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।